आज की इस खास वीडियो में हम चर्च ऑफ मैरी मैगदलीन जो माउंट ऑफ ऑलिव्स में है, जैतून पर्वत पे है, इसकी जानकारी को हिंदी में प्राप्त करेंगे और जैतून पहाड़ की विशेषता और वहाँ पर कौन कौन से चर्च हैं, ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जो कि यरूशलेम में है। बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और मरियम मगदलिनी कौन थी, वो पापिन स्त्री कौन थी जो जैतून में वे विचार करते हुए पकड़ी गई जैतून पर्वत पर, और वो स्त्री कौन थी जिसने यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पोंछा था और यीशु के पैरों पर इत्र डालकर उसने यीशु को आदर दिया था। वो स्त्री कौन है, इसके विषय में हम आज खास जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैतून पर्वत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और मैं ऐसे ही परमेश्वर के कार्यों का आनंद उठा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूँ वर्षा और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इस चैनल में, जिसमें आप बाइबल की जानकारी और यरूशलेम की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं और प्रभु के कार्यों का आनंद उठा। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, गोल्डन गेट और यहाँ पर माउंट ऑफ ऑलिव्स लिखा है, ग्रोटो ऑफ गेथसेमनी लिखा है, टॉम ऑफ द वर्जिन लिखा है, चर्च ऑफ ऑल नेशन। और चर्च ऑफ ऑल नेशन के नीचे आप एक येलो कलर का स्टार देखेंगे और इसी फ़ोटो के ऊपर उसमें चर्च ऑफ मैरी मैगदलीन लिखा है। और उसके थोड़ा सा ऊपर आप चर्च ऑफ डोमिनोस फ्लेविट, एक चर्च है जो कि माउंट ऑफ ऑलिव्स में है, वो आपको दिखेगा। और चैपल ऑफ द असेंशन एक हाईएस्ट पॉइंट है जो कि जैतून पर्वत पर है, माउंट ऑफ ऑलिव्स। और बिल्कुल माउंट ऑफ ऑलिव्स के पीछे बेतनिया गांव है। और आगे की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि लाजर का घर कहाँ पर था, बेतनिया कहाँ था, बेतनिया क्यों फेमस है, क्योंकि वो अंजीरों का शहर हुआ करता था। बैतफगे कहाँ है, इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं। माउंट ऑफ ऑलिव्स के बिल्कुल पीछे बैथानी जहाँ पर लिखा है वो बैथानी गांव था। उसके ऊपर आप देखेंगे एक एरो बना है, बैतफगे चर्च। बैतफगे जहाँ से यीशु मसीह ने अपने गधे पर बैठ के उस सफ़र को किया था। गधी के बच्चे से बैठ के यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किए थे। और बैतनिया गांव से यीशु मसीह का इत्र डालकर उसके पैरों को पोंछा गया था। वो बैतनिया क्यों गया था, उसने लाजर को जिलाया था और लोग उसको डाह से पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाते थे। तो लोगों ने जिंदा होने के बाद लाजर को भी देखा और लाजर को भी उन्होंने मारना चाहा, क्योंकि वो यीशु मसीह को मारना चाहते थे। और जब लाजर जीवित हो गया, उसके बाद बैतनिया गांव में यीशु मसीह का अभियंजन हुआ और उसके बाद उन्होंने वहाँ से सफ़र यरूशलेम मंदिर में तय किया। ये आप देख सकते हैं माउंट ऑफ ऑलिव्स, जो कि आपको दिख रहा है, डोम ऑफ द रॉक। और उसके आगे आप देखेंगे पूर्व की ओर ये पर्वत है माउंट ऑफ ऑलिव्स। और यहीं पर बैतनिया गांव से ऊपर से नीचे का ये दृश्य है। ये आप देख सकते हैं, नंबर 1 पे माउंट ऑफ ऑलिव्स और नंबर 2 पर यरूशलेम का मंदिर है। और ये इतना ख़ास क्यों है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। जो भी कुछ आप देख रहे हैं आगे हम वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर क्या ऐसा हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं, ये यरूशलेम मंदिर से माउंट ऑफ ऑलिव्स जाने का रास्ता है। पवित्र वचन बाइबल हमें बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 38वें पद से, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। ये जिक्र वो 2 बहनों का है जो लाजर की बहन थी और
ये बैतनिया गांव में रहती थी और जैतून पर्वत से ही इनका आना जाना होता था, इसलिए जैतून पर्वत बहुत ख़ास जगह है। और यीशु मसीह जब बैतनिया जाते थे तो मार्था यीशु मसीह को अपने गांव में उतारती थी, अपने घर में उतारती थी, लेकिन मरियम उसके वचन को सुनती थी। अब हम ध्यान देंगे कि ये मरियम कौन थी। यूहन्ना की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो यीशु के साथ भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पैरों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। और ये बात उसने इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास एक थैली रहती थी, उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। और यूहन्ना की पुस्तक 11वें अध्याय में यूँ लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। और यह है वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था, और इसी का भाई लाजर बीमार था। अब हम इन पदों से ये समझते हैं कि जिसने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डालकर अपने बालों से पोंछा था वो स्त्री कोई और नहीं, वो मरियम थी। और आज इस खास वीडियो में हम मरियम के विषय में और गहरा अध्ययन करेंगे। लूका की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 36वें पद से ध्यान देकर हम इस बात को पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगे मरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, वह अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता जो जान जाता कि जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, मैं तुझसे कहता हूँ। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देवदार थे, एक 500 का और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने के लिए कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मारा, पर इसने मेरे पाँव को इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की क्षमा भी करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। इतने दृष्टांतों में हमने देखा कि जब यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डाला गया तो वो बैतनिया में था और शमौन कोढ़ी जो कि एक फरीसी था उसके घर में था। पहले उसे कोढ़ था और यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी, इसलिए उसने यीशु मसीह को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। और वो स्त्री कोई और नहीं मरियम थी, जो मार्था और लाजर की बहन थी। और इसके आगे हम देखेंगे कि वो स्त्री पापिन थी। और इस लूका 7 उसके 36वें पद में हम देख रहे हैं कि वो स्त्री व्यभिचारिणी थी, पापिन थी, क्योंकि उसने कहा कि यदि ये गुरु होता तो जान जाता कि ये स्त्री जो इसको छू रही है वो कौन है और कैसी है। और यदि मरियम पापी थी तो बाइबल में हम कहाँ इस बात का जिक्र पाते हैं कि वो एक पापिन स्त्री थी। तो जल्दी से चलेंगे हम एक और दृष्टांत की ओर जो आपको मिलेगा
यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। मूसा में हमें ये आज्ञा मिली है कि हम ऐसी स्त्री को परतवा करें, अतः तो स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा, और जब वे उससे पूछते ही रहे तब उसने सीधे खड़े होकर उससे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु यह सुनकर बड़ों में से छोटों तक एक एक करके सब निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और वह स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ हैं? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप न करना। और यीशु मसीह ने जिस स्त्री को ये बात कही वो कोई और नहीं, वो स्त्री मरियम थी। और यीशु मसीह ने यहाँ पर मरियम को एक आज्ञा दी कि जाकर फिर पाप नहीं करना। और मरियम ने इसी बात को, यीशु मसीह की बात को पकड़कर उसने फिर पाप नहीं किया, और लोग उसे पापी ठहराते थे। लेकिन यीशु मसीह ने, जब उसने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डालकर उसको पोंछा, तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी कि पाप मत करना, और उसने पाप नहीं किया। और जब उसने इत्र यीशु मसीह के पैरों पर डाला, तब यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। और इसीलिए यीशु मसीह ने शमौन को उत्तर दिया कि जिसका यीशु मसीह ने ज़्यादा छोड़ा है वो उससे अधिक प्रेम करता है। अभी तक हमने देखा कि जिस स्त्री ने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डालकर धोए थे वो मरियम थी, मार्था और लाजर की बहन। वो बैतनिया की रहने वाली थी, और वो व्यभिचार करते हुए जैतून पर्वत पर पकड़ी गई थी, और उसका नाम मरियम था। और अब हम इस स्त्री के विषय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे कि वो स्त्री, और कैसे उस स्त्री को बाइबल में पहचान सकते हैं, और वो कौन स्त्री थी। लूका की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके कुछ पद हमें यूँ बताते हैं। इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, जो 12 चेले थे यीशु मसीह के, वो उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। ये वही मरियम थी जो मार्था और लाजर की बहन थी, जिसमें से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला। और वो ही मरियम मगदलीन भी कहलाती थी, और बाइबल में इसका जिक्र है। और वो यीशु मसीह के चरणों पर बैठ के उसके वचन को सुनती थी। और मार्था यीशु मसीह की सेवा करती थी। और यूहन्ना के अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह मार्था, मरियम और उसकी बहन, उसके भाई लाजर से प्रेम करता था, और इसीलिए यीशु मसीह लाजर की मृत्यु पर रोया। जो अभी तक हमने वीडियो में देखा, जो आगे आपने देखा माउंट ऑफ ऑलिव्स में, अभी हम उसकी कुछ खास जगहों को देखेंगे। ये चर्च गार्डन ऑफ गेथसेमनी, जहाँ पर यीशु मसीह अरेस्ट हुए, और यहीं पर यीशु मसीह ने आखिरी दुआ की। और उसके थोड़ा ऊपर चर्च ऑफ मैरी मैगदलीना है। इसीलिए वो चर्च जैतून पर्वत पर बनाया गया है, जहाँ पर यीशु मसीह ने मरियम की 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला, और यहीं पर व्यभिचार में वो पकड़ी गई थी। ये ट्रायम्फल एंट्री का रास्ता जो ऊपर से नीचे तक आता है, जहाँ पर यीशु मसीह ने गधे के बच्चे पर सवारी की थी। ये चर्च ऑफ डोमिनस फ्लेविट है, जहाँ पर यीशु मसीह गधे पर बैठ के जब आ रहे थे, वो उसने यरूशलेम के लिए विलाप किया। और उसके किनारे पर हम देखेंगे सबसे ऊंची जगह, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो वो बैतनिया के गांव के बाहर और जैतून पर्वत पर आया, और यहीं से चर्च ऑफ द असेंशन
जहाँ से वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, ये सब कुछ जैतून पर्वत पर है। और इस खास वीडियो में हम वो सारी जगहों को देखेंगे। तो अब तक के जो वचन पढ़े गए उन सारे वचनों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब तक आपको पता चल गया होगा वो स्त्री जो मरियम, जो मार्था और लाजर की बहन मरियम थी, वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी और वो क्यों यीशु मसीह से अधिक प्रेम करती थी। क्यों उसने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र को डाला, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले उसे दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दी जिनके कारण वो व्यभिचार करती थी, और उसके बाद उसे मृत्यु से बचाया जब लोग उसे पथरवा करके उसे मार रहे थे, और यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। हम इन खास घटनाओं को जो बाइबल में हुई है हमने वचन में से देखा, और आज यीशु मसीह भी हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें मृत्यु से बचाता है और हमें अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है। और उसके बाद वो उनकी शिष्यों के साथ सेवकाई करने में लग गई और परमेश्वर का वचन वो सुनती थी, और उसके बाद वो यीशु मसीह के साथ सदैव रहती थी। जैसा कि हम बाइबल में इसका जिक्र पढ़ते हैं, मरियम मगदलीन वो स्त्री थी जो मरने के बाद यीशु मसीह ने जिसने पहले यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। और वचन में ये बात लिखी है, मत्ती 28 और उसके पहले पद में लिखा है, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौफटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर देखने आई। और मरियम मगदलीनी यीशु मसीह के साथ साथ बनी रही, हम देखते हैं। और ये आज खास वीडियो में हम देखेंगे जैतून पर्वत पर, ये वो जगह जहाँ से यीशु मसीह गधे पर बैठ के यरूशलेम मंदिर में आए थे। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया कि जैतून पर्वत पर बहुत सी घटनाएं हुई हैं, और ये वही रास्ता है जहाँ से यीशु मसीह गधे पर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश किया। और आज इस खास वीडियो में हम उन सभी चर्च को देखेंगे जिनके बारे में आपको बताया गया है, जो कि जैतून पर्वत पर जो घटनाएं हुई हैं। और ये जैतून पर्वत है, बहुत ही बड़ा और बहुत विशाल पर्वत है, बहुत ही प्राचीन पर्वत है, और आज भी ये इतना खूबसूरत है। लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं और उन सब स्थानों को देखते हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये पर्वत है, और जहाँ पर से यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठाए गए, वो वहीं पर परमेश्वर न्याय के दिन खड़ा होगा, और यीशु मसीह इसी पर्वत पर दोबारा लौटेंगे। और परमेश्वर की उपस्थिति इस पर्वत पर रहती थी। यीशु मसीह सदैव इस पर्वत पर जाते थे प्रार्थना करने के लिए। यहाँ से वो बैतनिया जाते थे। जैतून पर्वत बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्वत है। ये देखिए, ये वो रास्ते जो कि बहुत हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, जैतून पर्वत। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है, और बहुत से टूरिस्ट ये जगह को विज़िट करते हैं। हर देश से लोग यहाँ पर जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ते दिखाए गए हैं यहाँ पर अलग अलग जगह जाने के लिए, उस समय पर यरूशलेम से बैतनिया की दूरी 2 मील की होती थी, 2-3 मील की, और यीशु मसीह पैदल ही यहाँ से जाते थे। वो कन्वेंस का रास्ता उस समय पर गधे पर बैठ के लोग जाते थे, और ज़्यादातर यीशु मसीह पैदल ही यहाँ पर चलते फिरते थे। इसी कारण से मरियम मगदलीनी का चर्च जैतून पर्वत पर है, क्योंकि जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसे जैतून पर्वत पर ही यीशु मसीह उस समय गए थे, और वहाँ से वो मंदिर की ओर जाते रहते थे। और ये यहाँ से यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिए गए, और ये सब माउंट ऑफ ऑलिव्स में है, और माउंट ऑफ ऑलिव्स से ही बैतनिया गांव जाते थे, जहाँ पर यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर के घर में जाते थे, और वहाँ लाजर को यीशु मसीह ने ज़िंदा किया, और यीशु मसीह उनसे प्रीति करते थे। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के आंसू बह चले जब लाजर की मृत्यु यीशु मसीह ने देखी। और ये ऑलिव्स बाज़ार करके यहाँ पर एक होटल भी है, और ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ भी एक चर्च है, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। पैटर नोस्टर इस चर्च को कहते हैं, और बड़ी खूबसूरत ये चर्च है। किसी और वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और ये जैतून पर्वत की खूबसूरती
और वहाँ पर कौन कौन सी चर्च हैं, जो भी आपने डोमिनस फेल्विट चर्च देखा है, वो सब चर्च किसी और वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम सब वो रास्तों को देखेंगे और चर्च ऑफ मैरी मैगदलीन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों मरियम यीशु मसीह से इतना प्रेम करती थी कि वो यीशु मसीह ने मरने के बाद अपने आप को उस पर प्रकट किया। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जिसका यीशु मसीह ने ज़्यादा छोड़ दिया वो अधिक प्रेम करेगा। ऐसे यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। यहाँ पर यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया था। जैसे मैंने बताया, पैटरनोस्टर एक चर्च है और मरियम मगदलीनी कहा जाता है, लेकिन मरियम जो मगदलीन कहलाती थी। और उस समय पर ये नाम हुआ करते थे। मरियम नाम बहुत ही कॉमन नाम था। और जब यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 3 मरियम थी। एक माता मरियम जिसने यीशु मसीह को पैदा किया, एक मरियम जो मगदलीन कहलाती थी, और एक और मरियम थी, और सलोमी और सुसन्ना, ये सब उसकी शिष्याएं थी जो यरूशलेम से लेकर बैतनिय्याह तक उसके साथ साथ रहती थी और उसकी सेवा करती थी। और बहुत सी स्त्रियां पैसों के द्वारा भी उसकी सेवा करती थी। और ये एक पहचान है जो बाइबल में लिखी गई है, जो उस समय राइटर थे वो पहचान के लिए मार्था और मरियम को, मरियम जो मगदलीन कहलाती थी, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को कोट करके लिखा ताकि पहचान हो सके कि किसके विषय में बात हो रही है। क्योंकि मरियम नाम उस समय पर बहुत ही प्रचलित नाम था, बहुत ही कॉमन नाम था। और ऐसे नामों से पहचान होती थी कि कोई कहाँ से संबंधित है। क्योंकि जब यूहन्ना का नाम यूहन्ना रखा जा रहा था तो वहाँ पर एक बात बोली गई कि ये नाम तो कुटुंब में किसी का भी नहीं है, इसीलिए ऐसे नाम रखे जाते थे जो कुटुंब में किसी के होते थे। तो एक जैसे नाम बहुतों के होते थे, जैसे आप देखेंगे शमौन, याकूब, यहूदा, ये सब नाम बड़े कॉमन होते थे। तो इसीलिए पहचान के स्वरूप में लिखा है मरियम मगदलीन। और मरियम मगदलीनी यीशु मसीह के अंत के समय में हम देखते हैं कि बहुत बार इस नाम का जिक्र हुआ है। और उस स्त्री ने यीशु मसीह से इतना प्रेम किया क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसके पापों को क्षमा किया, उसे चंगाई दी और उसके जीवन को अच्छा कर दिया। और यीशु मसीह की वो ऐसी शिष्या थी जो जीवन भर यीशु मसीह के साथ साथ चलती रही, उसकी सेवा करी। और आज भी यरूशलेम में उसके नाम का चर्च है। ये बड़ी ही सम्मान की बात है। इतनी शिष्यों में से केवल वही एक ऐसी शिष्या है जिसका नाम का चर्च यरूशलेम में बनने वाला हो सका। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने, कि जहाँ जहाँ मेरे गाड़े जाने का जिक्र होगा वहाँ वहाँ इस स्त्री का नाम का भी जिक्र होगा। और ये यीशु मसीह के मुख के शब्द हैं। ये बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, मैं सब वचन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और यीशु मसीह ने कहा था कि जहाँ जहाँ मेरे गाड़े जाने का प्रचार किया जाएगा वहाँ इस स्त्री के इस काम का प्रचार किया जाएगा जो इसने मेरे साथ किया है, मेरी देह पर इत्र मला है। और बड़े आदर का काम उसने किया था। और यीशु मसीह ने जब इस वचन को कहा था तो आज तक वैसे ही होता है, ये स्त्री याद की जाती है। और हम देखते हैं पैशन वीक में इस स्त्री के इस कार्य का जिक्र होता है। और यरूशलेम भी इस बात की गवाही देता है। और यरूशलेम में इसका एक खूबसूरत चर्च बना है क्योंकि यीशु मसीह ने खुद इस स्त्री को इतना आदर दिया था। ये यरूशलेम मंदिर है और ये माउंट ऑफ ओलिव से इस नज़ारे को हम देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतना तो समझ जाएंगे कि जैतून पर्वत इतना खास क्यों है। और जैतून पर्वत उस समय पर इतना प्रचलित था जहाँ पर यीशु मसीह अपने समय को बिताते थे। और ये वही जगह है जहाँ पर से यीशु मसीह ने अपने यरूशलेम की यात्रा को शुरू किया। बहुत सी सिमेट्री यहाँ पर है, बहुतों की कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं जैतून पर्वत पर। बहुत ही बड़ा ये जगह थी। यहोवा परमेश्वर इस पर्वत पर चलता फिरता था। और बहुत ही प्राचीन ये पर्वत है, बहुत ही प्राचीन। ये
डोमिनोस फ्लेविट चर्च के अंदर से एक दृश्य यरूशलेम मंदिर का। यहीं पर यीशु मसीह ने यरूशलेम के लिए विलाप किया था और अपने शिष्यों से कहा था कि एक भी पत्थर न छूटेगा जो ढाया ना जाए, क्योंकि वो जैतून पर्वत पर बैठकर मंदिर की सुंदरता को देख रहे थे, यीशु मसीह को दिखा रहे थे। और ये वो खास जगह जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, मरियम मगदलिनी चर्च की, जिस वाचा को यीशु मसीह ने बांधा कि जहाँ जहाँ उसके गाड़े जाने का प्रचार किया जाएगा वहाँ पर इस स्त्री के काम का प्रचार किया जाएगा। और ये सब कुछ जैतून पर्वत पर है। ये बहुत ही खूबसूरती जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरत चर्च इस जगह पर बना हुआ है। जैतून पर्वत पर ये चर्च है। बहुत से लोग यहाँ पर विज़िट करने आते हैं, इस जगह को विज़िट करते हैं। और ये खूबसूरत चर्च जो चर्च ऑफ मैरी मैगदलीन है, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और जैतून पर्वत की खूबसूरती को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को इसके अंदर से सुनते हैं। और यहाँ पर सदैव परमेश्वर के वचन बोले जाते हैं। आपने देखा कि परमेश्वर का वचन सत्य है और वे अपने शरणागतों की ढाल है। जो बातें यीशु मसीह अपने लोगों से करता था वो उसे पूरी भी करता था। और हमें भी आज मरियम की तरह अपने जीवन को यीशु मसीह को देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। वो आज भी हमें चंगाई देता, हमें बचाता है और हमारी दुष्ट आत्माओं को, हमारी हर एक ऐसी बातों को जो हमें ख़राब करती है उनसे हमें बचाता है और हमें अपनाता है। हर दिन हमारे पापों को क्षमा करता है। तो क्यों ना हम उससे और अधिक और अधिक और अधिक प्रेम करें। मरियम ने तो यीशु मसीह से अपनी प्रीति को दिखाया और मरियम इस बात को समझ चुकी थी कि यीशु मसीह ही सब कुछ है और वो उसके वचन को उसके पैरों पर बैठ के सुनती थी। क्या हम आज उसके वचन को सुन सकते हैं? क्या जहाँ पर यीशु मसीह के वचनों का प्रचार किया जाता है, क्या हम उसके वचन को सुनते हैं? क्या हम संसार की बातों में अपने आप को उलझा के नहीं रखते? मेरे प्रियो, आज आप और मैं यीशु मसीह के और करीब आ जाएं, उसके वचन पर अध्ययन करें, उस पर मन लगाएं और यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहें। और जैसे यीशु मसीह ने मरियम पर अपनी दया को दिखाया, वैसे ही वो आप पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी दया को दिखाएगा। हम सब पर अपने अनुग्रह को करेगा। बस हम उसके पीछे चले और उस पर शक न करें, उसके साथ साथ चलते रहें। यीशु मसीह पर विश्वास करें अपने घर वालों के, अपने घराने के साथ। और परमेश्वर आज जैसे वो मरियम के परिवार से प्रीति रखता था, वैसे वो आपके और मेरे परिवार से भी प्रीति रखता है। ये जगहें हम इसीलिए देखते हैं ताकि हमारा विश्वास हमारे यीशु मसीह पर और दृढ़ और मजबूत हो। आपको वीडियो आशीषित लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा साथ दें ताकि हम ऐसे ही परमेश्वर के कार्यों का आनंद उठा सकें और बाइबल अध्ययन में चलें, ताकि परमेश्वर आपको और मुझको और हमारे परिवारों को अपनी आशीष से भरने वाला हो सके। और ये सब कुछ बातें उसके वचन में लिखी हैं। आज ये चर्च इतना खूबसूरत है, लोग इस जगह को विज़िट करते हैं और मरियम मगदलिनी के नाम को पहचानते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की थी। जो ये आप सुंदरता देख रहे हैं, ये उस सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं। जो जगह यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार की है, स्वर्ग में वो जगह है। और यीशु मसीह अपने लोगों को नाम लेकर बुलाएगा और उनके नए नाम रखेगा और उन्हें स्वर्ग में अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि उसका वचन बता रहा है। यीशु मसीह ने कहा है, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे, और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। और वचन बताता है, जो वचन पर चलेगा वो परमेश्वर के निकट पहुँचेगा। आज आप पर मेरा ये विश्वास, ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे यीशु मसीह हमें लेने इससे भी बढ़िया खूबसूरत जगह में आएगा और हमें लेके जाएगा और हम उसके साथ राज्य करेंगे। आज हमने इस महत्वपूर्ण अध्ययन को किया, वो स्त्री कौन थी और वो स्त्री क्या थी। आज हम उस स्त्री के विषय में जानते हैं। ये चर्च अंदर से आप देख सकते हैं, ये खूबसूरती चर्च की है, लेकिन आज हम इस खूबसूरत चर्च के विषय में बात नहीं करेंगे, उस स्त्री के विषय में बात नहीं करेंगे, वरन उस स्त्री से सीखेंगे कि यीशु मसीह हमें उस स्त्री के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उससे प्रेम किया
उसकी सेवा की, उससे लिपट कर चली और यीशु मसीह ने उसको इतने महत्वपूर्ण स्थान दिया। और यीशु मसीह आज हमसे भी ये बात कहता है कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। कि आज हम तैयार हैं उस स्त्री के समान यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए? ये तो एक जगह है, जैसे मैंने आपको बताया, इससे भी खूबसूरत जगह जहाँ यीशु मसीह हमें ले जाएगा। मेरे प्रिय, विश्वास कीजिए कि स्वर्ग एक सुंदर जगह है जहाँ मेरे यीशु मसीह रहता है, जहाँ से वो आया है और आज वो आपको और मुझको तैयार है अपने साथ ले जाने के लिए। अपने हृदय को तैयार कीजिए, उसके लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। मरियम की तरह उस उत्तम भाग को चुन लीजिए जो उससे छीना नहीं गया। और आज वो उत्तम भाग उसका पर अनमोल वचन है, उसको चुन लीजिए। वो आपसे और मुझसे कभी छीना नहीं जाएगा और स्वर्ग तक हमको पहुंचाएगा। आज का उत्तम भाग जो यीशु मसीह का वचन है, आप सभी के जीवनों में 100 गुना फल लाए। सभी वचन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। आप और आपका घराना मसीह यीशु में सुरक्षित पाया जाए। जहाँ भी उसके वचन हो, जहाँ भी उसकी उपस्थिति हो, वहाँ जाके अपने ठिकाने को बना लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह हर एक जगह पर मौजूद है और संसार के अंत तक सदैव हमारे साथ है। ये तो वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह की घटनाएं शुरू हुई। यरूशलेम, जो यीशु परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का स्थान कहलाया जाता है, पवित्र स्थान, पवित्र मंदिर, होली लैंड इसे कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ है, आपके और मेरे साथ है। और जहाँ से भी आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में खड़ा हो जाएगा और हमारी सुनेगा। इसीलिए ज़रूर से यीशु मसीह के पीछे चलें और उसको अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण कर लें। ये खास दिन चल रहे हैं, इन खास दिनों में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के चलें और वो तैयार है आपके मेरे जीवन से सारी निराशाओं को दूर करने के लिए, सारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।